नमस्कार। द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीमांसा शेखावत। आज हमारे साथ मौजूद है सुशील कुमार सिंह जो बिहार के औरंगाबाद से सांसद हैं। ये लगातार 3 बार सांसद निर्वाचित किए जा चुके हैं और कुल 4 बार सांसद निर्वाचित किए जा चुके हैं इसी क्षेत्र से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप लगातार 3 बार औरंगाबाद से सांसद निर्वाचित किए जा चुके हैं, तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी जनता, अपने मतदाताओं को देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ और कई बार लोगों ने मुझे चुना है। लोगों का ये कहना है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया है। क्या कहना है इस पर आपका? ये तो लोगों की सोच है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। लोगों का ये भी कहना है, ऐसी चर्चा है कि आप अपने क्षेत्र के सभी लोगों को उनके नाम और गांव से जानते हैं। चूँकि मेरी 2 पुश्तों की राजनीति है, मेरे पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे और मैं भी लगभग 24-25 वर्षों से सांसद विधायक रहा। अधिकतम समय मैं अपने संसदीय क्षेत्र में देता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, गांव में जाता हूँ, यहाँ रह के मुख्यालय में काम करता हूँ। तो यही कारण है कि अधिकांश लोगों को उनके नाम और गांव से मैं जानता हूँ। ये ईश्वरीय एक देन है और ये मेरी स्मरण शक्ति ऐसी क्यों है, ये तो ईश्वर जाने। भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो आवश्यक चीज़ें हैं विकास के रूप में या जन सुविधाओं के रूप में, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, मेडिकल की हो, एजुकेशन की हो, मैंने प्रयास किया। उत्तर कोयल सिंचाई योजना जो बंद पड़ी थी उसको फिर से शुरू कराया। प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, और फिर उसका शिलान्यास भी हुआ। उसमें काम जारी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये काम अगले 1 आध वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसी तरह से औरंगाबाद से पटने तक जो हमारी सड़क है उसको 4 लेन कराने का, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, इसके लिए मैंने अपनी ज़मीन भी 20 एकड़ मुफ्त में देने का, बिना किसी मुआवजे के, सरकार को अपनी तरफ से प्रस्ताव भी दिया है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अब बाकी छोटी मोटी जो बाकी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की हो या बाकी चीज़ बिजली की हो, कोई भी हो, व्यक्तिगत परेशानियां को लेकर भी लोग आते हैं मेरे पास, उनका भी समाधान करता हूं, अधिकारियों से बात करके और कराता हूं। तो जो मेरी पहली प्राथमिकता है वो सिंचाई है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबका समाधान हो। वैसे हमारे इलाके में सड़कों की स्थिति वर्तमान में अच्छी है और अभी तो सरकार बदली है, तो देखें विकास की ये गति रहती है या धीमी होती है या बंद होती है, जैसा कि पूर्व का अनुभव रहा है हम लोगों का 1990 से लेकर 2005 तक। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सब कुछ अच्छा हो। अगर बात करें आपके संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद की, तो आपके हिसाब से यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं और इन पर किस तरह से इन पर विचार किया जा सकता है, इनका समाधान निकाला जा सकता है? औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की सबसे मुख्य समस्या और सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। चूँकि ये पूरा का पूरा कृषि आधारित इलाका है, कृषि के सिवा यहाँ दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है आय के स्रोत का। कुछ लोग नौकरी में हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, उनको छोड़ दें तो इसीलिए उत्तर कोयल हो या बटाने जलाशय योजना हो या लघु सिंचाई के माध्यम से बाकी योजनाएं हों, बहुत सा मैंने कराया भी है। 1 आध 2 कुछ बचे हैं, जो 2-4 बचे हैं वो पाइपलाइन में भी हैं। तो इसको अपनी प्रायोरिटी पे लेते हुए मैंने प्रयास किया और बहुत में सफल भी हुआ हूँ। कुछ में काम चल रहा है, वो निर्माणाधीन है। ये अगर हो जाता है तो फिर औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में बाकी समस्याएं और विकास, ये तो निरंतर चलने वाली गति है। समस्याएं तो जन्म लेती हैं, फिर उसका निष्पादन होता है, उसका
समाधान होता है। लेकिन मुख्य समस्या यही है और मेरा मेन फोकस भी इसी के ऊपर है। अब बात करते हैं हम बिहार में उत्पन्न हुए सियासी हलचल की। तो जिस तरीके से सरकार पलटी है, जिस तरीके से ये गठबंधन टूटा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, गठबंधन के टूटने से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं, लेकिन हम इस बात से दुखी ज़रूर हैं कि गठबंधन के टूटने से जो अच्छी भली सरकार चल रही थी, विकास भी हो रहा था, कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ हद तक सीमित थी, वो अंडर कंट्रोल थी। पूर्व का जो अनुभव रहा है, जिसे खुद नीतीश कुमार ने जंगल राज, गुंडा राज, राक्षस राज इस तरह के नामकरण दिए, और उन्हीं ताकतों के साथ, उन्हीं शक्तियों के साथ फिर से मिलकर वो सरकार बनाए हैं। दो वर्ष का अगर अनुभव लें 2013 से लेकर 2015 तक, तो वो भी अनुभव अच्छा नहीं रहा था। इसलिए हम दुखी हैं। हम राजनीतिक कारणों से दुखी नहीं हैं, हम दुखी हैं इसलिए कि जो सपना हम लोगों ने बिहार के विकास का देखा है, उसमें कहीं न कहीं ठेस ज़रूर लगी है, कहीं न कहीं उसमें कमी ज़रूर आई है। वैसे मेरी कामना ये है कि सरकार चाहे जो हो, विकास की गति तेज़ रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति अंडर कंट्रोल्ड हो। लेकिन पूर्व का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये कहूँगा कि इसकी उम्मीद कम है। और जिस प्रकार से नीतीश जी ने फिर से एक बार जनादेश का अनादर करते हुए पलटी मारा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार जी गरीब विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके कि देश के हर नागरिक के मन और मस्तिष्क में, उसके दिल और दिमाग में मोदी का नाम कैसे पहुंच गया। मोदी का नाम इसलिए पहुंचा कि मोदी ने गरीबों की सहायता के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाईं, उसके माध्यम से उनको मुफ्त में अनाज दिया, उसके माध्यम से उनके घर में गैस के चूल्हे पर खाना बनने लगा, उनके घर में बिजली पहुंचाकर बत्ती जलाई, उनको बैंक का खाता खुलवाया, रहने के लायक मकान आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिल रहा है। पहले शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं थी। शहरी क्षेत्र के गरीबों को मकान बनाने की कोई योजना नहीं थी, जिसको मोदी सरकार ने लागू किया। तो इस तरह से जब गरीबों को मदद पहुंचाकर गरीबों के दिल तक मोदी का नाम पहुंचा, नीतीश कुमार जी इसको सहन नहीं कर सके, इसलिए कि वो गरीब विरोधी हैं, उनकी मानसिकता गरीब विरोधी है, और उन्होंने इस असह्य पीड़ा को ना बर्दाश्त करते हुए एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया। आपके हिसाब से इसमें भाजपा से कहाँ चूक रही होगी? मैंने बताया ही कि भाजपा से चूक यही रही कि भाजपा ने गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाईं, भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, और भारत सरकार ने अपने वादे के मुताबिक बहुत बड़ी धनराशि देकर, बहुत बड़ा पैकेज देकर यहाँ सड़कों के विकास के लिए, बिजली के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। अब मैं एक ही उदाहरण बताऊं, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का, तो इसमें जो धन खर्च हो रहा है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है, जबकि सिंचाई राज्य का विषय है। लेकिन भाजपा से कोई चूक नहीं हुई। भाजपा से चूक यही हुई कि भाजपा बिहार के विकास की गति को तेज गति से चलाना चाह रही थी और चला भी रही थी। उसके लिए आवश्यक मदद केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जा रहा था, चाहे वो गडकरी जी का मंत्रालय हो, सड़क मंत्रालय, चाहे वो ऊर्जा मंत्रालय हो या और भी मंत्रालय हो। सभी मंत्रालयों के माध्यम से जो विकास का काम हो रहा था, तो नीतीश कुमार जी को लगा, कहीं न कहीं उनके मन में ये भाव पैदा हुआ कि भाजपा इतना काम कर रही है, भाजपा की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं चल रही हैं, तो कहीं मेरा अस्तित्व ना मिट जाए। इसीलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, लेकिन जो कदम उन्होंने उठाया है वो
आत्मघाती कदम है और एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइडल है। आने वाले भविष्य में उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा राजनीतिक गलती उनके द्वारा किया गया। नई सरकार से किन बदलावों की अपेक्षा करते हैं आप? हम नई सरकार से वैसे तो अपेक्षा करते हैं, मेरी कामना है कि वो अच्छा काम करे, लेकिन उम्मीद ऐसी नहीं है। पूर्व के अनुभव, उनकी मानसिकता, उनके व्यवहार, उनकी कार्यशैली, उन लोगों के काम करने का तरीका, ये बिहार के लोग अच्छी तरह से परिचित हैं और उनको अनुभव है इस बात का, कटु अनुभव है बिहार वासियों को इस बात का कि किस तरह से यहाँ गुंडागर्दी, किस तरह से यहाँ अराजकता और विकास नाम की चीज़ नहीं। तो उसके आधार पर अपेक्षा तो रखता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये अपेक्षा पूरी नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, कोई आदमी अपने विषय में ख्याली पुलाव पका सकता है, दिन में सपने देख सकता है, उसकी कहीं कोई बनाही नहीं है, लेकिन ये तो देश की जनता तय करती है या जिस गठबंधन में है उस पार्टी के नेता भी आपके नाम का प्रस्ताव करते हैं। ऐसा अभी दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखता। 2024 नहीं, उसके आगे तक के भी चुनाव में देश के जनता की जो मानसिकता है कहीं से ऐसा नहीं लगता। लेकिन ख्याली पुलाव पकाने के लिए, अपने से अपना नाम प्रचारित करने के लिए, दिन में सपने देखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। वैसे अगले 1-2 चुनावों तक देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी और नहीं है, जो है वो मोदी जी के लिए ही है। और इसका अनुभव 2014 और 2019 को देश की जनता ने किया है, जब मोदी जी के नाम का जोर था, पूरा देश मोदी 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 चिल्ला रहा था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी का नाम आगे किया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। और पुनः 2019 में उससे भी ज़्यादा संख्या लाते हुए, उससे भी बड़ी संख्या के साथ बीजेपी की जीत हुई और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अभी मोदी जी कोई आह्वान कर देते हैं देशवासियों से, जैसे अभी हर घर तिरंगे का आह्वान किया। इस साल का जो स्वतंत्रता दिवस कल मनाया गया, उसकी जो मतलब उसमें जो जोश था, उसकी जो तैयारी लोगों ने की थी कि झंडे नहीं मिल सके, जितने लोग लगाना चाहते थे अपने घरों पर, झंडा उनको मिल नहीं सका, झंडे का अभाव हो गया। तो मोदी जी का क्रेज़ है, वो कोई भी आह्वान आज देशवासियों से कर देते हैं तो वो अभियान सफल नहीं सफलतम हो जाता है। यही कारण है कुछ दूसरी पार्टियों के लोगों को ये सहन नहीं हो पाता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मोदी जी का नाम हर व्यक्ति के दिल में घर कर चुका है, इसको कोई कैसे कम करेगा, कैसे कोई काट सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे सुशील कुमार सिंह को मोदी जी का क्रेज़ है, ये कहना है भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह का। उनका ये भी कहना है कि औरंगाबाद की मुख्य समस्या अभी सिंचाई की है, पर इस पर काम किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।